Okay, good morning, boys. Today we will continue the lesson 1 of English literature. Swami beat a burglar. As you all know, the first part we have already read, and I give you all the meanings, and I think you all understood and complete your homework. जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, स्वामी के फादर ने उसको अकेले सोने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है। नहीं सोना चाहता है अकेले, डर रहा है बच्चा, उसके बदले में वो बहुत कुछ बोलता है। तो अब कैसे क्या बोलता है ये हम लोग आगे चलते हैं। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी pleaded. Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books. बोलता है स्वामी रिक्वेस्ट कर रहा है फादर से कि मुझे पापा हॉल में ही सोने दीजिए, क्योंकि आपका ऑफिस रूम बहुत धूल भरा है, डस्टी है, और उसमें आपकी बुक्स जो है, जो कानून की किताबें हैं, उनके पीछे हो सकता है बिच्छू हो। There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. उसके फादर बोलते हैं कि वहाँ कोई बिच्छू नहीं है, और अगर आप तुमको पसंद है तो तुम बेंच पर सो सकते हो। Now, can I have a lamp burning in the room? No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You must cultivate good habits. स्वामी पूछता है ठीक है, तो क्या मैं एक लैंप जला के रख सकता हूँ? फादर बोलते हैं नहीं, तुमको खतरे से, अंधेरे के डर को निकालने के लिए ही तो सीखना है कि अंधेरे से तुमको डर ना लगे। एंड ये सिर्फ एक आदत की बात है, इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाना चाहिए। कल्टिवेट मीन्स डेवलप करना, ग्रोन करना, मतलब बढ़ाना, किसी चीज़ को उगाना, आगे बढ़ाना। दैट इज कॉल्ड कल्टिवेट। तो आप अपनी आदतों को बढ़ाइए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन? ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट। ओके देन, स्वामी जी पूछते हैं कि तो क्या मैं अपना दरवाज़ा खुला रख सकता हूँ? उसके फादर बोलते हैं ऑल राइट, ठीक है, तुम दरवाज़ा खुला रखोगे, लेकिन मुझे ये प्रॉमिस करो, मुझे ये वायदा करो कि तुम रात में उठकर अपना बिस्तर लपेट के अपनी दादी के बगल में नहीं जाओगे। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी को ऐसा फील हुआ, स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। ही वॉज पेन्ड एंड एग्री। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूरलिटी he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger's story. He wished that the tiger had not spared the boy who did not appear to be a boy after all but a monster. स्वामी को लगता है, जब उसके फादर बोलते हैं कि अपनी नानी के पास, दादी के पास नहीं जाना, तो उसको लगता है कि उसके फादर के अंदर इंसानियत है ही नहीं, कट ऑफ है, इंसानियत से अलग है। उसको वो बहुत ही मतलब उसको तकलीफ़ होती है, वो गुस्सा होता है। और ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रूरलिटी। स्ट्रेन मीन्स जो प्रेशर है, जो निर्दयता की सीमा है, उसको पसंद नहीं आती। उसको लगता है कि मेरे फादर का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो बहुत क्रूर है। और उसके साथ साथ वो न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग से भी नफरत करता है। हेटेड मीन्स नफरत, उसको नफरत होता है न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग से, जिसमें कि टाइगर का स्टोरी लिखा होता है। वो सोचता है, वो ऐसा उम्मीद करता है, वो ऐसी प्रार्थना करता है कि टाइगर जो है वो बच्चा को नहीं ना छोड़े, मतलब वहाँ बच्चे की जगह वो एक बच्चा ना होकर के एक राक्षस हो, जिससे कि टाइगर लड़ता है। ऐसा वो
एक अपना दिल में स्वामी चूंकि बच्चा है तो अपने दिल में एक भावनाएं बनाता है कि इस तरीके से अगर हो तो मुझे मेरे फादर अकेला सोने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि अंधेरे से उसको डर लगता है। As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. How often had his chum Mani seen the devil in the banana tree at the end of the street? And what about Munya Swami's father, who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home last one night? अभी क्या होता है, स्वामी जब रात में उसको अकेले सोना पड़ता है तो जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है और बिल्कुल साइलेंस आता है, हाउस बिल्कुल गहरे अंधेरे में और अंधकार में डूब जाता है, तब उसकी हार्ट बीट और तेज हो जाती है। डर से उसका जो है दिल का धड़कन बढ़ जाता है। उसको सारे शैतानों की, डेविल्स मीन्स शैतान, घोस्ट मतलब भूत प्रेत, शैतानों की कहानियाँ याद आने लगती है जो नानी दादी सब सुनाती हैं, वो सब कहानियाँ याद आने लगती हैं। उसके साथ साथ उसको एक ऐसा किसी ने पहले वैसे ही सुनाया था कि गली के एंड पर वो बरगद के पेड़ में एक शैतान रहता है, उसके बारे में याद आने लगता है। ये सारी उसके दिमाग में घूमने लगती है, उसके डर में आ जाता है। और फिर वो सोचता है कि एक बार जब मुनि स्वामी के फादर दूसरी जगह से रात में वापस आ रहे थे तो नदी किनारे कैसे उनको एक शैतान ने, एक प्रेत ने, भूत ने थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से वो ब्लड की उल्टी कर रहे थे। ये सारी कही सुनी अफवाहें, बातें उसके दिमाग में आने लगती हैं। इसके बाद वो ये सब उसके दिमाग में घूम रहा है। फिर आगे क्या बोलता है, ही वॉज पेल विथ फियर, एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप टू कैरी हिम अवे। वो बिल्कुल डर के मारे वो बिल्कुल भीग जाता है, डर से पसीना पसीना हो जाता है और हर समय वो यही उम्मीद करता है, वो यही एक्सपेक्ट करता है कि डेविल, भूत आया और उसको अपने साथ ले गया। स्वामी हरिडली got up and spread his bed under the bench and crouched there. It seemed to be a much safer place, more compact and resuming. He shut his eyes tight and unknown to himself, fell asleep and dreamed like a tiger was chasing him. अभी क्या होता है, स्वामी सारी चीज़ों को जब उसके दिमाग में घूमती है तो वो बेंच के ऊपर सोया है तो डर के मारे वो उठता है, बेंच से बिस्तर को क्लोज करता है और बेंच के नीचे घुस के बिस्तर बिछा के सो जाता है। उसको लगता है कि ये बेंच के नीचे मैं सेफ हूँ और यहाँ मुझे ज़्यादा सुविधा रहेगा। ऐसा सोचकर वो बेंच के नीचे सो जाता है। फिर वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है, सब कुछ अपने आप को भूल जाता है और बिल्कुल नींद में, गहरी नींद में सो जाता है। तब उसको एक सपना आता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। क्या कर रहा है? शेर उसका पीछा कर रहा है, चेसिंग हिम। नो, हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, द टाइगर वाज एट हिज बैक एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच ग्राउंड, स्क्रैच स्क्रैच, एंड देन ए टाइट लाइट थर्ड। Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open. The nightmare continued. Swami groaned in despair. अभी क्या होता है कि उसको लगता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है और पीछा करते करते वो उसके पंजों को देखता है, उसके तीखे नाखूनों को देखता है और उसको लगता है कि शेर उसके पीछे आ गया और उसके शरीर पर पंजा मार दिया, उसको गिरा दिया ज़मीन पर और उसको जो है स्क्रैच कर रहा है, ऐसा वो फील करने लगा। ऐसा करते करते उसको अचानक उसकी एक लाइट लगता है कि आया और उसको आंखें खुल जाती है। तो वो कोशिश करता है कि उसकी आंख खुले, लेकिन उसका जो आईलिड्स है, जो उसकी आंख पलकें हैं, वो खुलती नहीं है। नाइट, जो रात का अंधेरा है, वो कंटिन्यूड है और स्वामी अब बिल्कुल डिस्पेयर हो जाता है, मतलब
होपलेस हो जाता है, वो आशा छोड़ देता है, उसको लगता है कि अब वो बचेगा नहीं, अब उसको कोई बचा ही नहीं सकता है। With a disparate efforts, he opened his eyes, he put his hand out to feel his granny's presence at his side, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. एक मतलब डिस्पैरेट एफर्ट्स का मतलब होता है कि मतलब बिना मन के अनमने भाव से जो कोशिश की जाती है वो फुर्ती से नहीं, मतलब आलस से या बिना मन के अनमने भाव से वो उठने की कोशिश करता है, अपना आँख खोलने की कोशिश करता है और अपना हाथ को जो है साइड में ले जाता है, तो सोचता है कि मेरी ग्रैनी, मेरी दादी माँ यहाँ पर होगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता था कि जब उसकी नींद टूटती थी तो उसका हाथ ग्रैनी के अपने दादी माँ का टच करता था, लेकिन यहाँ उसकी दादी माँ नहीं थी, तो उसको सिर्फ जो बेंच है उसका लकड़ी का पाँव से ही उसका हाथ टच होता है। He sweated with fright, and now what was this rustling? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. Something was moving down. He lay gazing at it in horror. He realized that the devil would presently pull him out and tear him apart, and so why should he wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. अभी क्या होता है, वो डर के मारे पसीना पसीना हो गया है। अब वो क्या करता है कि अचानक उसको अंधेरे में कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। रस्टलिंग मीन्स समथिंग, कोई एक ऐसा है, कोई एक पॉइंट है, कोई एक ऐसा उस आकार दिखाई दे रहा है उसको, जो कि पता नहीं है क्या है, लेकिन वो धुंधले में दिखाई दे रहा है। वो क्या करता है कि वो बेंच के किनारे पर मूव करता है और उस अंधेरे में एक टक, स्टेयर्ड मीन्स एक टक अंधेरे में देखता है। उसको दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ मूविंग है, कुछ चल रहा है। वो धीरे धीरे घुटने के बल डर के मारे नीचे की तरफ सिमट जाता है और वो फिर ये रियलाइज करता है, उसको ऐसा लगता है कि सचमुच में भूत जो है वो वहाँ आ गया है और अब उसको जो है वो पकड़ के और उसको मतलब खा जाएगा, काट देगा और इसको यहाँ से लेके चला जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर मैं क्यों वेट करूँ? सो व्हाई शुड ही वेट? वो क्यों वेट करे और मैं क्यों वेट करूँ? जैसे वो नज़दीक आता है, स्वामी जो है वो धीरे धीरे घुटने के बल क्रॉल करते हुए बेंच के अंदर से बाहर निकलता है और उस छाया को, उस आकार को पकड़ लेता है और अपने दांतों से उसको जोर जोर से काटना शुरू करता है, जैसे कि उसके दांत एक सचमुच के वास्तव में उसके हथियार है, उससे काटने लगता है। नाउ आयो, समथिंग हैज बिटन मी, went forth an agonist thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. अचानक एक थरथराती हुई डरी हुई आवाज़ आती है, ओ कुछ कोई मुझे काट लिया। और इसके बाद में वो गिरने का और धड़ 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 इस तरीके का आवाज़ आता है गिरने का, जैसे कोई फर्नीचर के बीच में, एमिट्स फर्नीचर लकड़ी के फर्नीचर के बीच में कोई गिर गया। इन ए मोमेंट फादर, कुक एंड ए सर्वेंट कम इन कैरिंग लाइट्स, और उसी समय उसके फादर, किसके फादर? स्वामी के फादर, उनका रसोइया और एक नौकर लाइट के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फॉल ऑन द वर्गुलर हु ले एमिस्ट द फर्नीचर विथ ए ब्लीडिंग एंगल, और वो तीनों के तीनों उस चोर के ऊपर गिर जाते हैं जो कि उन फर्नीचर के बीच में गिरा हुआ है। तो यहाँ एक्चुअली होता क्या है, जब डर उसके ऊपर, स्वामी के ऊपर डर इस कदर हावी हो जाता है कि उसको कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि ये भूत है। इसी बीच में एक चोर उनके घर में घुसता है और स्वामी को ऐसा लगता है कि ये भूत है, और स्वामी सोचता है कि ये आकर के मुझे पकड़ेगा, मुझे खाएगा, इसके पहले ही
मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ऐसा सोच के स्वामी उसके ऊपर झपट के उसको अपने बाजुओं से जकड़ लेता है और दांतों से काटता है। उसी समय जब आवाज़ होती है गिरने की तो उसके फादर अपना रसोइया और नौकर के साथ वहाँ आ जाते हैं, तो वो चोर वहाँ पकड़ा जाता है। Congratulations were showered on Swami the next day. His classmates looked at him with respect and his father patted his back. The headmaster said that he was a true scout. Swami had beaten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district and the police was grateful to him for it. The inspector said, "Why don't you join the police when you grow up?" Swami said, "For the sake of politeness, certainly yes." Though he had quite made up his mind to be an engineer, engine driver, a railway guard, or a bus conductor later in life. तो अब यहाँ क्या होता है, जब चोर पकड़े जाते हैं तो ये नेक्स्ट डे, अगले दिन स्वामी जब अपने स्कूल जाता है, वहाँ उसको ऊपर मुबारकबाद देने वालों की बारिश जैसे हो जाती है। सभी लोग उसको मुबारकबाद देते हैं। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशंस और हेडमास्टर, उनके स्कूल के प्रिंसिपल, सब उनको बहुत शाबाशी देते हैं। सब बच्चे उनको रेस्पेक्टिवली देखते हैं, क्योंकि स्वामी की वजह से एक ऐसा चोर पकड़ा गया जो कि बहुत सारे घरों में हर रात चोरी करता था लेकिन पकड़ा नहीं जाता था। तो इसकी वजह से पुलिस भी उससे बहुत ही ग्रेटफुल थी, बहुत ही उसके लिए आदरफुल थी। इसी तरीके से जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो स्वामी को पूछते हैं कि जब तुम बड़े होगे तो क्यों नहीं पुलिस ज्वाइन कर लोगे। स्वामी मन ही मन कुछ सोचता है और विनम्रता से जवाब देता है यस, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में है कि नहीं, वो पुलिस नहीं बनेगा। ही विल बी ए रेलवे गार्ड और ए बस कंडक्टर और एक इंजन ड्राइवर अपनी ज़िंदगी में बनने का वो ख्वाब देखता है बाद में। When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" जब रात में उसके फादर क्लब से वापस आते हैं तो वो पूछते हैं कि लड़का कहाँ है। लड़का मीन्स स्वामी कहाँ है। ही इज asleep, वह सो रहा है। उसकी मदर जवाब देती हैं ऑलरेडी, फादर बोलते हैं। ही डिड नॉट हैव ए विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट, सेड हिज मदर। उसकी मदर बोलती हैं कि ही डिड नॉट हैव ए विंक ऑफ स्लीप। विंक ऑफ स्लीप मीन्स नींद का एक झपकी, नींद का एक झपकी उसने पूरी रात नहीं लिया। उसकी मदर ने बोला वेयर इज ही स्लीपिंग, वो कहाँ सो रहा है। फादर पूछते हैं इन हिज यूजुअल प्लेस, वो जहाँ नॉर्मली सोता है उसी जगह पर सो रहा है। ही वेंट टू बेड एट 7:30, वो 7:30 पर ही बिस्तर में चला गया। उसके फादर बोलते हैं नाउ स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन। फादर फिर उसको पूछते हैं फिर तुम अपनी दादी के साथ ही सो रहे हो। नो वंडर ही वांटेड टू बी asleep बिफोर आई कुड रिटर्न होम। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मेरे आने से पहले ही ये सो जाना चाहता होगा। ये बहुत ही चालाक लड़का है, ऐसा उसके फादर बोलते हैं। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब उसकी माँ को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में क्या बोलते हैं यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइज, आप उसे वहीं सोने दीजिए जहाँ वो सोना चाहता है। यू डिड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, हम अगेन दोबारा से उसकी ज़िंदगी पर रिस्क नहीं ले सकते, ऐसा उसकी मदर बोलती है। ऑल राइट मोली कोडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम आफ्टरवर्ड्स। मीन्स यहाँ उसके मदर और फादर का एक डिस्कशन हो रहा है जिसमें उसकी मदर बोलती है कि हम अपने बच्चे को जान से रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो डरता है तो उसको अंधेरे में सुलाने का ज़रूरत नहीं है। फादर बोलता है कि नहीं, उसको अंधेरे से डर उसका दिल से निकालना है। ऐसा दोनों के अंदर डिस्कस होता है और लास्ट में उसके फादर इस डिस्कस से हार मान लेते हैं और उसकी मदर को बोलते हैं ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करिए, लेकिन बाद में मुझे किसी तरीके का ब्लेम नहीं करना है, बाद में मुझे किसी तरीके का दोष
नहीं देना है। और ये सारी बातें स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट फेल्ट ट्रेमेंडसली रिलीव्ड टू हियर दैट हिज फादर वाज गिविंग अप ऑन हिम। ये सारी बातें, ये सारा कन्वर्सेशन स्वामी ब्लैंकेट के नीचे सोते हुए अपने आप को शो करता है कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन वो जागा हुआ है और सारे डिस्कशन को सुन रहा है। और लास्ट में उसको इस बात का बहुत राहत मिलती है, उसको बहुत संतोष मिलता है कि उसके फादर ने उसके मदर की बात मान लिया और उसको ये चांस दे दिया कि वो जहाँ चाहे वहाँ सो सकता है। ये इस तरीके से यहाँ इस पार्ट 1 और इस चैप्टर 1 फिनिश होता है। एक्चुअली ये चैप्टर 1 के राइटर आर.के. नारायण है, आर.के. नारायण। अब हम इसके अगले पार्ट में इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और एक्सरसाइज के पहले आप सभी लोगों को, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, ये कंप्लीट बुक में जितना भी वर्ड्स, कुछ वंडर वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो कि मैंने आपको मीनिंग बताया है, वो पूरा वर्ड्स का फेयर कॉपी में इसका मीनिंग लिखेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू। ओके बॉयज, नाउ टुडे we will complete the exercise of lesson 1, that is of Swami beat a burglar. In previous 2 parts I have taught you the complete lesson line by line and give you the meaning and theme of the story. I think you all understood. Now I will solve the question answer one by one and hope you all will listen carefully and understood. Now question number 1. Whose story did Swami's father tell him after reading the newspaper? Answer is, the Swami's father told him the story of bravery of village boy. The Swami's father told him the story of bravery of village boy. Question number 2. How did Swami react over the information given by his father? Answer is, Swami reacted that the boy was a strong and grown-up person and not a small boy. Swami reacted that the boy was a strong and grown-up person and not a small boy. Question number 3. What did Swami's father challenge him? Answer is, Swami's father challenged him to sleep alone in his office room. Swami's father challenged him to sleep alone in his office room. Question number 4. What happened with Swami at night? Answer is, at night a burglar entered in the room where Swami slept. At night a burglar entered in the room where Swami slept. Question number 5. Why did congratulations shower on Swami the next day? Answer is, congratulations showered on Swami because he helped police to catch the thief. Congratulations showered on Swami because he helped the police to catch the thief. Question number 6. What did Swami want to be in future and why? Swami want to be a engine driver, guard or a bus conductor in future. Full stop. Because he did not assure his mind to be a police inspector
7. Why was Swami's father angry over him after knowing that he was sleeping with his granny? Answer is Swami's father angry because sleeping with granny was a bad habit. Swami's father angry because sleeping with granny was a bad habit. Full stop. क्वेश्चन नंबर बी, हु सेड टू whom? इसमें क्या होता है, नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस को पढ़ना है और उसके बाद ये जवाब देना है कि ये सेंटेंस किसने किसको बोला, ये सेंटेंस किसने किसको बोला. नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम. आंसर इज ग्रैनी सेड टू Swami's father. Granny said to Swami's father. Second, you must cultivate good habits. Answer is Swami's father to Swami. Swami's father to Swami. Third, why don't you join the police when you grow up? Answer is Police Inspector to Swami. Police Inspector to Swami. 4. You let him sleep where he likes. Answer is mother to Swami's father. Mother to Swami's father. 5th. Can I have a lamp burning in the room? Answer. Swami to his father. Swami to his father. Next, question number C. Say whether the following statements are true or false. नीचे there are some statements. You have to read it and give answer. Either it is false or true on the basis of your reading of the story. ये स्टोरी की रीडिंग के बेसिस पर इसका आंसर आपको अपने आप देना है. ये स्टेटमेंट आइदर फॉल्स है या ट्रू है. Now come on the next page. Here is words pair. Words pair आपको just you have some words you have to recognize and fill them. This is totally depend on the जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज. इसमें आपको कुछ नेम्स दिए हुए हैं क्लू बॉक्स में और उनके नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं. रीड द सेंटेंस वन बाय वन एंड रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ द वर्ड विच इन कनेक्शन विद द सेंटेंस. जैसे कि आपको सेंटेंस पढ़ना है और उसके सामने फिल इन द ब्लैंक्स में वो नाम भरना है जिससे ये सेंटेंस कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज नोन एज द नाइटेंगल ऑफ इंडिया. एज यू ऑल नो, नाइटेंगल ऑफ इंडिया इज सरोजिनी नायडू. क्वेश्चन इज हु इज नाइटेंगल ऑफ इंडिया? द सरोजिनी नायडू. So you have to fill up this with Sarojini Naidu. In the same way, remaining fill in the blanks you have to fill up by your own. Now, अभी हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं जिसमें लैंग्वेज फॉर्म्स. लैंग्वेज फॉर्म्स मीन्स ग्रामर सेक्शन. ग्रामर सेक्शन में आपके सामने है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. दिस इज अ kind of adverb, adverbs of degree. As you already read the what is adverb? Adverb is the word which modify the meaning of verb, adjective and another adverb. So this adverb of degree, adverb of degree क्या होता है? इस वर्ड से, एडवर्ब ऑफ डिग्री से ये बोध होता है कि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का कितना तीव्रता है, किस हद तक या कितना ज़्यादा है. दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री. इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, एडजेक्टिव और एडवर्ब.
ये इस बात को बोध कराता है कि उस सेंटेंस में उस एडवर्ब की कितनी तीव्रता है या कितना उसका वेट है या उसका कितना इफेक्ट है। तो अभी आपको नीचे कुछ एक्सरसाइजें दी हुई हैं, इसमें हम आपको एक एक एक्सरसाइज मैं आपको करा देता हूँ। रिमेनिंग यू हैव टू डू बाय योर ओन। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसमें आपको क्यों कौन सा वर्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री है उसे अंडरलाइन करना है। फर्स्ट इज द बॉस वाज समवॉट डिससेटिस्फाइड विथ हिज एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। अभी इस सब सेंटेंस में आपको देखना है क्या आप इसमें वर्ब है, वर्ब इज सेटिस्फाइड, इसमें एडवर्ब क्या है या इसमें एडजेक्टिव क्या है, किसके साथ एडवर्ब लगा है। तो यहाँ आपको देखिए सब्जेक्ट है द बॉस एंड वर्ब है डिससेटिस्फाइड। तो उसके पहले जो वर्ड है समवॉट मीन्स समवॉट इज द एडवर्ब ऑफ डिग्री। कितना कितना कुछ, वो सेटिस्फाइड है, उसका सेटिस्फैक्शन का क्या इंटेंसिटी है, दैट इज ऑफ समवॉट। तो यू हैव टू अंडरलाइन समवॉट। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट इज नियरली फिनिश्ड। नाउ इसी तरीके से आपको बाकी रिमेनिंग भी करने हैं। सेकंड, इंसर्ट द गिवन एडवर्ब्स इन देयर नॉर्मल पोजीशन। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और इसके आगे ब्रैकेट में एडवर्ब्स दिए हुए हैं। व्हाट यू हैव टू डू कि जहाँ भी ये एडवर्ब का करेक्ट प्लेस है वहाँ इनको प्लेस करना है, उस एडवर्ब को उसकी करेक्ट और नॉर्मल पोजीशन पर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 1 आई विल डू फॉर यू, माई फ्रेंड्स accepted my birthday invitation. Now you have to place adverb. तो इसमें my friend accepted my birthday invitation, तो accept करना है कि तो accept का क्या तीव्रता है वो शो करेगा। तो now you my friend gladly accepted my birthday invitation means खुशी से, वो कितना खुशी से उन्होंने उसका एक्सेप्ट किया। तो माई फ्रेंड ग्लैडली एक्सेप्टेड माई बर्थडे इन्विटेशन। इन द सेम वे यू हैव टू डू रिमेनिंग 5 सेंटेंसेस। नेक्स्ट, fill in the blanks with the suitable adverb. In the same way, C is also same. You have some fill in the blanks and the clue box. You have to fill the blanks with the help of this clue box. Yes, now come in the next page. Next page is solving of words. Solving of words. First of all, you should know what is solving of word. Solving of word means cutting of word. अब आप पूछेंगे कटिंग ऑफ वर्ड कैसे? कटिंग ऑफ वर्ड मीन्स किसी भी पैराग्राफ को वर्ड्स कम करके उसको ब्रीफ करना, उसको समराइज करना, दैट इज कॉल्ड सॉल्विंग ऑफ वर्ड। सेंटेंस को वर्ड्स को कम करके समराइज करके कम शब्दों में, बट द मीनिंग शुड बी रिमेन एंड नॉट चेंज, शुड नॉट बी चेंज। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए पैराग्राफ का, इस तरीके से उसको समराइज करना है, छोटा करना है। नाउ यू हैव, नीचे एक पैसेज दिया हुआ है आपको, यू हैव टू रीड इट एंड समराइज करना, इसको समराइज करना है। इन द सेम वे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनका सिनोनिमस वहाँ लिखना है। नाउ आई एम रीडिंग फर्स्ट सेंटेंस। द ग्रेट पिरामिड इन गीजा, एट गीजा इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क, rising high above Sahara Desert in Giza region in northern Egypt. The Great Pyramid stands about 450 feet into the burning desert sky and occupies an area of 13 acres. Now what you have to do, आपको इसका मीनिंग समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स जो जस्ट लाइक अमेजिंग, अमेजिंग मीन्स कुछ आश्चर्यजनक, कुछ अद्भुत होता है। तो इसका सेकेंड वर्ड
हम क्या लिख सकते हैं, लाइक वंडरफुल या सम अदर वर्ड्स, यू कैन रिप्लेस दिस वर्ड बाय वंडरफुल लैंडमार्क्स. इन द सेम वे नेक्स्ट इज बर्निंग डिजर्ट स्काई. बर्निंग डिजर्ट स्काई मीन्स तपता हुआ रेगिस्तान, तपता हुआ आसमान. तो इसको हम हॉट डिजर्ट स्काई भी बोल सकते हैं. एंड इस तरीके से आपको अंडरलाइन वर्ड्स को रिप्लेस करना, उसकी जगह पर नए वर्ड्स वहाँ एग्जिस्ट करना है बाय योर ओन. एंड इन द सेम वे यू हैव टू समराइज दिस पैसेज. ये आप अपने तरीके से करेंगे और इसको बढ़िया से किया जाएगा. नेक्स्ट इज वर्ड ओलंपियाड. वर्ड ओलंपियाड में कुछ ग्रामर सेक्शन ही है, जैसे कि फर्स्ट में फ्रेजल वर्ड्स. नाउ यू शुड नो व्हाट इज फ्रेजल वर्ड्स. फ्रेजल वर्ड्स क्या है? फ्रेजल वर्ड्स एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स in which it combines with preposition and adverb particles. Preposition and adverb particles 2 और 3 शब्दों से बना हुआ एक ग्रुप को फ्रेजल वर्ब कहा जाता है. और इसी तरीके के कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपको नीचे दिए गए हैं विथ मीनिंग एंड सेंटेंस. यू हैव टू रीड इट एंड अंडरस्टूड बाय योर ओन. नीचे जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं फ्रेजल वर्ब्स, इसका मीनिंग भी दिया गया है, साथ साथ में उसका यूजेज इन सेंटेंस वो भी दिया गया है. आप उसको देखिए, समझिए, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है विद द फ्रेजल वर्ब्स गिवन इन द क्लू बॉक्स. तो आई थिंक ये आपको अंडरस्टूड है. इसको ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको अपने तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और फिल इन दी ब्लैंक्स को भरेंगे. तो नाउ योर होमवर्क इज कंप्लीट द एक्सरसाइज बाय द हेल्प ऑफ योर रीडिंग. थैंक यू. क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना. आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर you have understood or not. if any query उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए I understood, I have done my homework. और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए.